हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे, साउंड होंगे और अपनी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो बेटा, आपको जैसे पता ही है कि सून कल से मीन 2 मार्च से आपके प्रैक्टिकल्स की डेट्स आउट हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं अब आपके केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के एंड बायोलॉजी के एंड ऑल अदर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, सभी के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो बेटा, थिंग इज, अब इन प्रैक्टिकल्स को हम हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है कि कोरोना का टाइम गया, ठीक है, काफ़ी नुकसान हुआ हमारा, और हमारी प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन, इसमें सबसे ज़्यादा सेटबैक प्रैक्टिकल्स को मिला कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो आपके बीच में मैं आया हूँ एक वीडियो लेके, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे, देन इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। सो आई रिपीट, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं कि टीचर जो एक्सटर्नल आपका आएगा, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये मेरी जो वीडियोस होंगी 1 और 2 ऐसे पार्ट्स में आएंगी। नियरली प्रैक्टिकल्स के 7 to 8 पार्ट्स होंगे, जिसमें ऑल प्रैक्टिकल्स के सभी वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर हो जाएंगे, एंड दैट टू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको पहले मैं नॉलेज दूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, उसमें सिंगल सिंगल टर्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है उसकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम इज योर्स, एंजॉय द वीडियो, थैंक यू। In general, class 12 practical can be divided into three parts. First is qualitative analysis, second part is quantitative analysis, and for third part is content based एक्सपेरिमेंट्स। बेटा ये आप अब सिलेबस देखो, वहाँ पे आपको पता लगेगा ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। सो फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। सो बेटा क्वालिटेटिव मींस क्या होता है, क्वालिटी, किसी चीज़ की डिटर्मिनेशन करना। जैसे किसी कोई अननोन सॉल्ट आपको दे देंगे, उसका कैटाइन एंड अनाइन का डिटर्मिनेशन करना। सो इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ कैटाइन एंड अनाइन इन ऑफ अ गिवन सॉल्ट। ठीक है, इसको हम एक अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। इसमें क्या होता है बेटा, आपको कोई एग्जामिनर जो होगा अननोन सॉल्ट दे देगा, ठीक है, आपको नहीं पता उसमें कौन सा कैटाइन है नाइन है। वो अननोन सॉल्ट को आपको वेरियस टेस्ट परफॉर्म करने हैं। वेरियस टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि उसमें कौन सा कैटाइन है और कौन सा अनाइन है। सो दिस इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाम से पता लगा क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी डिटर्मिन करनी है। सो इसमें क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ दी कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मोलैरिटी, जहाँ वो बोलेगा नॉर्मेलिटी को डिटर्मिन करो किसी सोल्यूशन की। ठीक है, कोई अननोन सोल्यूशन होगा, उसकी हमें कंसंट्रेशन डिटर्मिन करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में कौन सा एक्सपेरिमेंट है इसके रिलेटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ, अगर आप देखोगे सिलेबस में वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गिवन KMnO सोल्यूशन वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, जहाँ एक सिलेबस में पार्ट में है, और जहाँ ऑक्सैलिक एसिड की जगह क्या होता है मोर सॉल्ट। KMnO हमारे लिए अननोन है उसकी कंसंट्रेशन, और ऑक्सैलिक एसिड जो होगा, जहाँ हमारा जो मोर सॉल्ट होगा, इसकी कंसंट्रेशन हमें क्या होगी, नॉन होगी। सो इसमें हमने ये डिटर्मिन करना होता है। ठीक है, सो बेटा इसका एक अदर नेम भी होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, वो आप नोट कर ले, वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और इसको टाइट्रेशन भी बोला जाता है। जैसे हम ये एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क हमने बनाई, इसमें कोई हमने सोल्यूशन ले लिया, ये ब्यूरेट बना रहे हैं हम, ये ब्यूरेट होती है, और ब्यूरेट से क्या करते हैं, इसमें कोई हम सोल्यूशन ले लेते हैं अननोन सोल्यूशन। ठीक है, जो नीचे टाइट्रेटिंग फ्लास्क है, इसमें जो सोल्यूशन उसका हमें उसका वॉल्यूम भी पता होता है और उसकी कंसनट्रेशन भी पता होती है। एंड बेटा जो हम ये ब्यूरेट में ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम तो हमें नोन होता है, पर इसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है बेटा, और इसी अननोन का हमको डिटर्मिन करना होता है बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कंटेंट बेस्ड। बेटा जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल काइनेटिक, इनके बेस्ड ये एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल काइनेटिक ना रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, सो उनके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट की बात करते हैं, उसकी प्रेपरेशन हमने लैब में करनी होती है। सो प्रेपरेशन लायोफिलिक लायोफोबिक जो सॉल होती है इसमें आती हैं। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे आपने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में सुन रखा होगा, फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट। सेकंड इज़ पोटैश एलम, जिसको फटकरी भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रेपरेशन होती है, प्रेपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट और पोटैश एलम। और ये थे कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। सो इसके साथ ये जनरल इंट्रोडक्शन हमारी ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेटा इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसकी डिटेल में बात करेंगे, उसके वाइवा क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एंड बी एट होम एंड स्टडी वेल। थैंक यू।